इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। देवास कला, साहित्य और आध्यात्म की नगरी होने के साथ साथ देवास में रहने वाला हर व्यक्तित्व एक अपनी पहचान बनाएगा। देवास के अनेक आइकॉनों में से इन्फॉर्म ह्यूमन ने आज एक ऐसे आइकॉन का आप तक परिचय कराने का एक प्रयास और माध्यम इन्फॉर्म ह्यूमन के द्वारा आज हम देवास के एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत पेशे के साथ साथ अपनी कर्म भूमि पर, कर्म पृष्ठ पर सेवा को लाइफ इंश्योरेंस के चीफ एडवाइजर के रूप में अंकित करने के साथ साथ अपनी साहित्यिक विधा, सांस्कृतिक विधा, संगीत और साथ साथ जायके की विधा, इन विधाओं के साथ एक अपना अलग पहचान बनाने के साथ साथ समाज को बहुत कुछ दिया है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व है ठाकुर विजय बहादुर सिंह जी राठौर साहब। ठाकुर साहब, आपका इन्फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जब हम बात कर रहे थे हमारे स्टूडियो में बैठ करके कि देवास के आइकॉन कौन है, तो उसमें जब बात निकली तब हमें आपके बारे में जो जानकारी कई माध्यमों से प्राप्त हुई है, चूँकि आप विगत 15-20 सालों से देवास में स्थापित होने के साथ साथ आपने एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि अरसे से मेरा काम चल रहा है पर अब मेरा नाम चल रहा है। तो आपने इस लाइफ इंश्योरेंस में काम करते करते साहित्य विधा को बोलना, संगीत विधा को बोलना और एक भोजन खाना जो कि स्वादिष्ट खाना लोगों तक मिले, ये भी एक विधा आपने चयन करी। आप एक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। इतनी सारी विधाओं को आपने किस तरह से शुरू किया और किस तरह से आपने लाइफ इंश्योरेंस में आगे के कार्य को आगे बढ़ाया और अपनी देवास में पहचान बनाई? कहाँ से आपने ये आपका शून्य से लेकर के इस शिखर तक आपको पहुँचने में क्या प्रयास करना पड़ा और कहाँ से सब शुरू? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मुझे इस योग्य समझा आपने कि मेरी कुछ पहचान आपके सामने आई। मैं बेसिकली तो पास में मेरा गांव है, ठिकाना मंगवाता मगर है, और साथ ही मेरी लगभग 12th तक एजुकेशन तो इंदौर से ही, उसके बाद में भी मैंने देवास से ही केपी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। संघर्ष बहुत था उस समय। पान की दुकान हमने पंचवटी होटल उस समय फेमस थी, वहाँ पे डाली थी और उसी से मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। वहीं से मुझे LIC एजेंसी का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अनुज मित्तल जी ब्रांच, उन्होंने कहा था कि यार तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो तो पान की दुकान पे क्यों बैठे हो। मैंने कहा सर वो ठीक है, ये मेरा नीड है, मेरी आवश्यकता है। मैंने आप हमारे साथ LIC में जुड़ जाइए। मैं सर LIC के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, कैसे क्या बताऊँ। बोला नहीं आप तो आ जाओ एक बार। और फिर बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। थोड़े दिन काम करने के बाद में मुझे थोड़ी सी बोरियत महसूस हुई कि ये काम तो यार बहुत बेकार है यार, कहाँ जाएंगे, बार बार लोग मना करते हैं। तो 3-4 महीने कुछ अच्छा काम करके और
मैंने थोड़ा सा स्टॉपेज दे दिया। मगर फिर जून में जो मेरे विकास अधिकारी जिन्होंने मुझे जोड़ा था के श्रीवास्तव जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार आप मुझे 7 दिनों में कुछ ऐसा एक्सीलेंस वर्क करके बताओ। तो LIC के चेयरमैन श्री जी कृष्णमूर्ति साहब इंदौर आ रहे हैं सयाजी होटल में, और वो आपको सम्मान करेंगे। तो एक ऊर्जा थी उस समय, तो एक कम समय में एक अच्छे लेवल का कार्य किया। और वहाँ पे उस प्रोग्राम को जब अटेंड किया तो मेरे लिए क्या, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो पान की दुकान चलाता था, उसके लिए सयाजी होटल में जाना एक बहुत बड़ा सपना था। मैंने जिस तरीके की वहाँ की हॉस्पिटलिटी वगैरह देखी और सारा LIC का पूरा कार्यक्रम देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार अपन किसी बहुत अच्छे संस्थान में जुड़ गए। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं और लगातार LIC में काम करते रहे। मेरे साथ मेरे स्टाफ भी बैठे हैं दोनों, दरबार सिंह, श्रीमती राशि दवे मैडम को 20 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, दरबार सिंह को करीब 22 साल हो गए। ये लोग मेरा जो है 2 हैंड है, और इनके विश्वास और इनकी मेहनत के साथ साथ हम कार्य को करते रहे और अच्छे लेवल पे कार्य किया। 2005-2006 में LIC अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा था। उस वर्ष हमें भी पता नहीं था कि ये काम इतने लेवल पे चला जाएगा। हमने मजाक में एक कसम खा ली कि आज जिस दिन पॉलिसी नहीं बिकी उस दिन खाना नहीं खाएंगे। और ऐसा कसम लेने के बाद में यहाँ थोड़ी सामाजिक बात आती है। एक राजपूत होने के कारण एक संकल्पित तो मैं शुरू से रहा हूँ, तो मेरा ये था कि नहीं खाना है खाना। तो थोड़े दिन, एक आध हफ्ते थोड़ी तकलीफ आई, मगर उसके बाद एक चमत्कार सा हुआ था। मतलब 365 दिन होते एक वर्ष में, हमने 705 पॉलिसियाँ सेल की एक वर्ष में। ये मेरे ख्याल से देवास का पहला अचीवमेंट होगा इस तरह का। हाँ, ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ सर, क्योंकि सिंगल लाइफ थी, एक व्यक्ति की एक पॉलिसी के हिसाब से हमने की। तो पूरा MP छत्तीसगढ़ लेवल पे मुझे मालूम पड़ा मार्च में कि पूरा MP छत्तीसगढ़ जोन लेवल पे मैंने टॉप किया था। उसके उपलक्ष्य में LIC ने मुझे महापरमवीर पदक भी दिया। साथ में भोपाल के अपेक्स ऑडिटोरियम में बड़ा प्रोग्राम रखा था, स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन। उसके अंदर स्वर्ण कीर्ति अभिकर्ता की उपाधियाँ थी। और फिर ये सम्मान का सिलसिला तो संस्था में चलता रहा। मगर मेरे बचपन में मेरे कुछ शौक थे, जिसमें जनरली गायन, और गायन के साथ साथ मूर्ति बनाना, पूरी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुंठित हो रही थी इस व्यवसाय में पढ़ने के कारण। धीरे धीरे मैंने फिर जब इधर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, धीरे धीरे अपनी मूर्ति कला को बढ़ावा दिया, अपने गायन को बढ़ावा दिया। और कुकिंग में मेरी बहुत रुचि थी, कुकिंग को बढ़ावा दिया। स्टार्टिंग में जब आपका नाम देवास में हम लोगों तक पहुंचा, कई मीडिया कर्मी तक नाम पहुंचा आपका, और समाज में आप चर्चा, हमने ये देखा कि आप संगीत के माध्यम से अपने जो क्लाइंट है आपके, जो LIC से जुड़े हुए लोग, उनको बुला करके और उनका सम्मान करते थे, उनको संगीत सुनाते थे। वो किस तरह से, ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से आया? ये एक्चुअल में क्या है कि 2003 में मैं मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस करके एक प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर है, उनके संपर्क में आया। और उनके संपर्क में आने के बाद में मेरा मुंबई लगातार 5 सालों तक आना जाना रहा। वहाँ से वो हमें एक कंसेप्ट देते थे कि आप कस्टमर के बीच में आपको अपने आप को कैसे पुटअप करना है, अपने आप को कैसे स्थापित करना है। तो हमने कई सारे स्कूलों में अवार्ड फंक्शन किए, सेटिस्फेक्शन स्कूल पास में ही है, वहाँ पे भी किया। और अपने क्लाइंट्स के लिए गेट टुगेदर करते रहे, उनके लिए अच्छे म्यूज़िक के शोज़ करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये है कि क्या होता है कि जब तक हम हमारी कला का डिस्प्ले नहीं करेंगे, हमारे बारे में किसी को बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए मंच बनाते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर साहब आप जो है खास करके हमने ये सुना है कि, और आपको सुना भी है हमने बार, किशोर कुमार को आप बड़े अच्छा तरह से निभाते हैं। तो जो हमारे संगीत के क्षेत्र में आपने किशोर कुमार को चुना, और आपकी आवाज़ लगभग किशोर कुमार से मिलती हुई भी है। तो हमने ये तक भी सुना है कि आपने किशोर कुमार को लेकर के उनकी जन्मस्थली खंडवा में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये किस तरह से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला कैसे शुरू? क्या होता है सर, जब हम किसी दिशा में
बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध रहता है, इस कारण हम वो कर पाते हैं। तो नई नई कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं। तो किशोरदा को लेके क्या है कि उनकी जो युडलिंग वाली आवाज़ है, हमारे गांव में जनरली बहुत निकालते थे हम। तो एक ऑर्केस्ट्रा वाले भैया थे इंदौर में, उनके घर के सामने हम करते थे। उन्होंने बुलाया, बोले यार तुम ये क्या का आवाज़ निकालते हो? मैं कहता मुझे नहीं पता है, मैं तो बस ऐसे ही। बोले आपको पता है ये कौन करता है? मैंने बोले किशोरदा करता है। उस समय मेरी उम्र 8-9 साल की थी। तो उन्होंने मुझे फिर जो बोला कि आप तो गाने में आइए, वहाँ से थोड़ा चस्का मुझे लगा। तो माता जी ऑलरेडी पहले से संगीत में बहुत विशेष प्रेम है, नाना जी का था। तो किशोरदा को फॉलो करना चालू किया। उसके लिए जगह जगह संगीत प्रशिक्षण भी का भी प्रयास किया। तो एक इंदौर का क्लब है KKC क्लब करके, किशोर कुमार चिंतन क्लब, उनके जो प्रमुख है दीपक पाठक जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ। या कहीं से उनका फ़ोन आया था कि यार आप किशोरदा को गाते हैं साल साल। हाँ सर। तो फिर वो क्या करते हैं कि हर साल पहला रिकॉर्ड उन्होंने कुछ 33 घंटे का करा, फिर 34 घंटे का करा, फिर 37 घंटे का किया। वो रिकॉर्ड टीम पे काम करते हो, किशोरदा के गाने रहते हैं। कहाँ कहाँ कितने रिकॉर्ड बनाए? मेरा पहला रिकॉर्ड तो यहाँ कृष्णपुरा छतरी इंदौर में रहा। उसके बाद सेकंड में खंडवा गया था जन्मस्थली में, और अभी लास्ट ईयर में रतलाम भी गया। ये क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड की सुन? ये उनकी जो कुछ बुक्स हैं, गोल्डन इस टाइप से कुछ नाम है बुक्स का, उसमें ये दर्ज हुआ है कि सतत किशोरदा के गाने, उसमें हमें एक पार्ट मिलता था कि इतने पार्ट आपको, इतना समय आपको रेगुलर इतने गाने निभाना है। लगभग 20 से 25 सालों से आप किशोर कुमार को गा रहे हैं। किशोर कुमार एक ऐसी आवाज़ है जिसको सुन करके हर व्यक्ति थम जाता है। मानस में, जहन में किशोर कुमार की आवाज़ जब सुनते हैं, आपको कौन सा गाना ऐसा है किशोर कुमार का जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, या ज़्यादा मतलब उस गाने मतलब वो आपका जीवन उसने बनाया, वो कौन सा गाना है? मुझे वैसे ज़्यादा पसंद गाना जो है वो मेरे महबूब क़यामत होगी, वो एक लाइन उसकी आप सुनो। बिल्कुल। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये मिठास किशोर कुमार की आपके गले में है, आपके कंठ में है। वह हमने ये भी सुना है कि आप साहित्य के क्षेत्र में कई किताबें लिख रहे हैं, कविता के क्षेत्र में आप किस तरह आए हैं और किस तरह साहित्य में क्या क्या आपने किया? मैं जनरली बहुत सारी प्रेरणा तो मैंने आपसे ही ली है, क्योंकि आपके सामने में भी रहा हूँ। तो लेखन की विधा का थोड़ी सी प्रेरणा आपसे भी लेके ऐसा लिखना चाहिए, जिस तरीके से आप अभिनंदन पत्र वगैरह बनाते हैं, तो उसी से शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ पे देवास में श्रीमती नीलू सक्सेना मैडम, तो उनके संपर्क में आया, और उनके यहाँ मेरी रॉयल रेसिपी से भोजन गया था। भोजन के बाद में उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो फिर संपर्क हुआ, और फिर उन्होंने पूछा आप क्या क्या करते हैं? मुझे मैडम मेरा थोड़ा लिखने में भी रुचि है। बोला आप लिखा करिए। तो उनकी प्रेरणा मिली, और उसके बाद में फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो एक सप्तसुधा साहित्यिक मंच है उत्तरांचल का, उससे जुड़ा हुआ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जबलपुर मित्र मंडल है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो जनरली उसमें मैंने रचनाएँ लिख के, अब मुझे क्या था कि लिखना है, मगर मैं एक सही लिख रहा हूँ, उचित लिख रहा हूँ, ये मुझे थोड़ी पता था। उसमें बड़े बड़े विश्व स्तर के कवि लोग जुड़े हुए हैं, तो रचनाएँ जाती थी, तो वो मुझे बोलते थे कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिखते रहिए। धीरे धीरे वो सिलसिला चला। तो करीब 21 साझा काव्य मेरी पुस्तकें हैं, 21 बुक्स हैं। और स्पेशली एक प्राउडफुल मोमेंट ये है कि जो हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके ऊपर एक साझा काव्य आया, उसके लिए उन्होंने रचनाएँ आमंत्रित की थी। मैं तो महामहिम को उतना अच्छी तरीके से जानता नहीं था, फिर भी मैंने प्रयास किया उनके जीवन को लिखने के लिए। वो रचना मेरी सिलेक्ट हुई, उसका मुझे प्रमाण पत्र भी बाकायदा मिला। इस तरीके से लेखन विद्या मेरी चल रही है। अच्छा, ये जो भोजन का खाना बनाकर रेसिपी के माध्यम से आप जो काम कर रहे हैं रेसिपी में, ये कल्पना किस तरह से आई आपकी कि ये जायके का को लेकर के आप किस तरह से काम करते हैं? ये वास्तव में क्या था, ये बात भी पुरानी है। जब मैं
12-15 साल का था, जब से मैं हाथ आजमाता था। कहीं तो मेरी दादी माँ से मैंने बहुत सीखा, कहीं मेरी नानी भी बहुत अच्छा खाना बनाते तो उनसे भी सीखा। बेसिकली गुलाब जामुन या और कुछ आइटम है तो उनसे सीखे मैंने। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अपन कुछ नई डिशेस क्रिएट करें, तो कुछ नई सब्जियां और नई डिशेस, कुछ नए मीठे में भी कुछ चीज़ें करता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब एक समय ऐसा आया बीच में कि मुझे मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि नहीं यार, हमें एक होम किचन शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब परिवार में बनाते हैं खाना तो सबको पसंद आता है कि यार बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके इसको अपन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो हमने बहुत उचित दामों पे प्रयास किया होम किचन चलाने का, और वो बराबर चला भी सही, जिसके अंदर लोगों का बराबर हमको साधुवाद मिला, अप्रिशिएशन मिला कि नहीं यार बहुत बढ़िया खाना आपके हैं, कास्ट भी कम। बस ये जब कोरोना कॉल का जब समय आया, उस समय जब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई, तब फिर हमने उसको वाइंड अप किया था कि यार खाना किसी के यहाँ जा रहा है, तबीयत खराब हो रही लोगों की तरफ से, तो वो चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा हमने उसको रोक दिया। बल्कि होम किचन बंद किया हमने, बाकी स्पॉट केटरिंग या वेडिंग की जो केटरिंग वगैरह है या छोटे मोटे फंक्शन का काम है वो अभी भी मैं करता हूँ। व्यवसाय, बड़े व्यवसाय, बड़े व्यवसाय। एक प्रश्न मेरा आपसे कि मूर्ति कला आप में, ये कला आप में है, तो ये विधा कहाँ से शुरू हुई और किस तरह की मूर्ति बनाते हैं? हम बचपन में क्या रहता था कि जब गणेश जी इंदौर रहते थे कॉलोनी में, तो गणेश जी बिठाना रहता था, तो हमारे पास पैसे ही नहीं रहते थे मूर्ति लाने के। तो मैं बोलता था कि मैं बना दूंगा यार, तो मैं बना देता, तो कभी आड़ी बनती, कभी तिरछी बनती, कभी बन के पूरी कंप्लीट हो जाती और वो टूट जाती। फिर धीरे धीरे मुझे वहाँ क्या है कि मेरे लिए अच्छा रहा कि मैं बंगाली कॉलोनी वाले एरिया में रहता था, और जो वहाँ पे जो बंगाली कलाकार थे वो मूर्तियाँ बनाते थे, तो मैं उनके पास जाके बैठने लगा और उनसे फिर सीखा कि यह क्या मटेरियल यूज़ करते हो, कैसे बनाते हैं। वहाँ से मैंने मूर्ति कला सीखी, और फिर हमने महादेव टोकला नगर है इंदौर में, वहाँ पे कई सालों तो गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई, और मेरी मूर्ति हमेशा वो बिठाते थे। साथ में एक छोटी मूर्ति और रखते थे, भैया तेरी मूर्ति का भरोसा नहीं, कभी तिलक गई तो खंडित नहीं। वो शौक वहाँ से चला। फिर एक मेरे मित्र, उन्होंने मुझे दुर्गा जी की प्रतिमा बनाने का यार दुर्गा जी की, यार मैंने कभी बनाई नहीं, बोला आप तो बनाया। उनमें मेरे एक बंगाली कॉलोनी के एक गुरु थे, उनसे मैंने थोड़ा मार्गदर्शन लिया, तो मैंने वो मूर्ति की तैयारी की। ये शौक बहुत बचपन से है। तो बीच में अब जब बाद में इको फ्रेंडली वाला जो प्रोजेक्ट वो आया, तो इसमें फिर हम बनाने लगे, तो वो एक सतत प्रक्रिया में आगे आए। तो बनाते हैं एक, जैसा अभी एक आध महीने बाद शुरू करेंगे गणेश जी की और माता जी की। ये विजय बहादुर सिंह राठौर साहब, जिनका परिचय एक अपने आप में वो विधा है जो सर्वगुण संपन्न जिन्हें कहा जा सकता है। अपने लाइफ इंश्योरेंस में आप चीफ एडवाइजर होने के साथ साथ आप संगीत, साहित्य और मूर्ति कला में प्रावीण्य होने के साथ साथ फूड रेसिपी के माध्यम से आप लोगों को स्वादिष्ट खाना पहुंचाने और उसका कि बड़े रूप में व्यवसाय करने के रूप में बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं। राठौर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आज के जो युवा हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आपने अपने जीवन में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन उस भाव के साथ आपने काम किया है, तो ये जो आपका गुण है, ये गुण युवाओं तक पहुंचे, उसमें क्या संदेश दें? मेरा तो यही संदेश है कि निवेदन है कि शिक्षा तो हमें लेनी ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे ज्ञान के द्वारा खुलती है, लेकिन हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं उन्हें हमें निखारने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। यदि उसकी रुचि चित्रकला में है तो उसे वहाँ से प्रोत्साहित करें, यदि उसकी रुचि खाने से संबंधित किसी चीज़ में तो उसमें उसको प्रोत्साहित करें। और बेरोजगारी मेरे ख्याल से नहीं रह सकती यदि व्यक्ति अपने गुण उभार ले और उसको मार्केट में व्यवसायिक रूप में लेके आ जाए। तो आप लेखन के क्षेत्र में भी चाहें, तो आप मूर्ति कला के क्षेत्र में चाहें, आप चाहें तो फूड प्रिपरेशन के क्षेत्र में चाहें, या अन्यथा आप और भी क्षेत्र में हैं। जैसे मेरे काफ़ी सारे परिचित है कि जो छोटे छोटे बच्चे ही हैं 18-19 साल के, फर्नीचर का बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं। तो आज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपने अंदर की खूबियों को निखारें
एक अच्छे गुरु की तलाश करें, उसके सानिध्य में अपने आप को निखारते जाएं और उसको व्यवसायिक भी करें तो कोई बुरी बात नहीं। ये थे ठाकुर विजय बहादुर सिंह जी राठौर साहब। इन्फॉर्म वुमन आप तक उन व्यक्तित्वों का परिचय कराता है जो समाज को दिशा निर्देशित करते हैं, आने वाले भविष्य के लिए एक अपनी विधा के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने लाइफ इंश्योरेंस में रह करके और एक एडवाइजर के रूप में ही काम नहीं किया, बल्कि उन जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं उन सब को संगीत से जोड़ा, उन सबको फूड रेसिपी से जोड़ा, उन सबको कला से जोड़ा, उन सब तक साहित्य को पहुंचाने की कोशिश की और समाज में एक बड़ा काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व का इन्फॉर्म वुमन आइकॉन्स देवास आइकॉन सम्मान से अवार्ड से सम्मानित करें, ये हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर विजय बहादुर सिंह जी राठौर साहब। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।